सोचिए जरा, साल है 2026। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो आप ढूंढते हैं वो आपका स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं है। आपकी जेबें खाली हैं और हाथों में कोई स्क्रीन नहीं है। सुनने में ये किसी साईफाई मूवी का सीन लगता है, राइट? लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज का अगला मास्टर प्लान है। पिछले एक दशक से अगर आप देखें तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री एक ही जगह ठहर सी गई है। डिजाइन सेट हो चुके हैं और इनोवेशन बस कुछ मेगापिक्सल और थोड़े बेहतर प्रोसेसर तक सिमट कर रह गया है। लेकिन पर्दे के पीछे सिलिकॉन वैली में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। एक ऐसी रेस जो तय करेगी कि आने वाले कल में हम डिजिटल दुनिया से आखिर कैसे जुड़ेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही सस्पेंसफुल और सिनेमैटिक सफर पर चलेंगे। हम उन टेक्नोलॉजीज का पर्दाफाश करेंगे जो हमारे प्यारे स्मार्टफोन्स की जगह लेने का दावा कर रही हैं। तो क्या ये सचमुच एक टेक रेवोल्यूशन है या फिर हिस्ट्री की सबसे बड़ी और महंगी गलती? तो चलिए इस सवाल की थोड़ी गहराई में चलते हैं। आज हम और आप दिन के ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे एक छोटी सी कांच की स्क्रीन को घूरने में बिता देते हैं। हमारी गर्दन झुकी रहती है और हम अपने आसपास की असली दुनिया से कंप्लीटली कट ऑफ हो चुके होते हैं। टेक इंडस्ट्री को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि ये स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम अब अपनी लिमिट पार कर चुकी है और इसीलिए पूरा फोकस अब वियरेबल्स यानी पहनने वाले स्मार्ट डिवाइसेस पर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे डिवाइसेस जो सीधे हमारी आंखों के सामने हों या हमारे कपड़ों पर लगे हों, ताकि हमें बार बार अपनी जेब से फोन ना निकालना पड़े। लेकिन क्या ये नए गैजेट्स वाकई हमारे स्मार्टफोन की वो जगह ले पाएंगे जिसके हम इतने आदी हो चुके हैं? इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले विजन और टेक्नोलॉजी के दो बिल्कुल अलग रास्तों को समझना होगा। जब भी हम स्मार्ट ग्लासेस की बात करते हैं तो अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली इसके दो बिल्कुल अलग वर्जन्स बन रहे हैं और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पहला है AI फर्स्ट ग्लासेस। ये दिखने में बिल्कुल नॉर्मल चश्मों जैसे होते हैं। इनका फोकस भारी भरकम स्क्रीन्स पर नहीं, बल्कि सटल यानी हल्के और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड असिस्टेंस पर होता है। ये दुनिया को वैसे ही देखते और सुनते हैं जैसे हम देखते हैं और एकदम सही वक्त पर हमारे कानों में सही जानकारी देते हैं। ये हमारे डेली रूटीन में एकदम फ्लूइड तरीके से मिक्स हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं AR ग्लासेस यानी ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस। इनका पूरा फोकस विजुअल आउटपुट पर होता है। ये हमारी आंखों के ठीक सामने डिजिटल स्क्रीन्स और फ्लोटिंग इंटरफेस प्रोजेक्ट करते हैं। ये इमर्सिव तो डेफिनेटली बहुत हैं, लेकिन इनमें आपको अपना पूरा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आप इस एक्सरियल और वॉचर जैसे AR ग्लासेस के एक्सपीरियंस को ही ले लीजिए। ये बिल्कुल एक जायंट प्राइवेट फ्लोटिंग मॉनिटर की तरह काम करते हैं। ये हमें एक स्क्रीनलेस फ्यूचर की झलक तो जरूर देते हैं, जहां आप सोफा पर बैठकर हवा में 100 इंच की वर्चुअल टीवी देख सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि लंबे समय तक इन्हें पहनना फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत थका देने वाला होता है। ये स्ट्रक्चर्ड टाइम के लिए, जैसे मूवी देखना या गेमिंग करना, उसके लिए तो बेहतरीन है। लेकिन सड़क पर चलते हुए या दोस्तों से बात करते हुए इन्हें यूज करना ऑनेस्टली थोड़ा अजीब और ओवरकिल महसूस होता है। चलिए अब हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के पहले सस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सस्पेक्ट नंबर 1, ह्यूमन AI पिन का पतन। इस दुनिया को स्क्रीनलेस बनाने का अब तक का सबसे बड़ा दावा ह्यूमन AI पिन ने किया था। इसे एप्पल के फॉर्मर एम्प्लॉयज ने बनाया था और इसका डिजाइन ऐसा था कि इसको सीने पर एक ब्रोच की तरह पहना जा सके। इसमें कैमरा था, स्पीकर और एक छोटा सा लेजर प्रोजेक्टर जो आपके हाथ पर ग्रीन कलर का इंटरफेस प्रोजेक्ट करता था। आइडिया बहुत सिंपल और बोल्ड था, स्मार्टफोन को पूरी तरह से रिप्लेस करना। लेकिन फिर कहानी में आया एक शॉकिंग ट्विस्ट। $699 यानी लगभग 60,000 रुपए और ऊपर से हर महीने $24 का सब्सक्रिप्शन। इतना महंगा होने के बावजूद जब इसका असली रिव्यू सामने आया तो टेक दुनिया लिटरली सन रह गई। मशहूर टेक रिव्यूअर MKBHD ने इसे अब तक का सबसे खराब प्रोडक्ट करार दिया। डिवाइस बहुत स्लो थी, बेसिक सवालों के गलत जवाब देती थी और सबसे भयानक बात, ये बुरी तरह ओवरहीट होती थी। हालत इतने खराब थे कि इन्वेस्टर्स को डेमो देने से पहले कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को डिवाइस ठंडा करने के लिए आइस पैक्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। आखिरकार हजारों यूनिट्स रिटर्न होने के बाद इस मैसिव फेलियर को HP ने इसके पेटेंट्स और पार्ट्स के लिए खरीद लिया। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। आखिर ह्यूमन AI पिन इतनी बुरी तरह फेल क्यों हुआ? इसका एक सिंपल सा जवाब है फ्रिक्शन यानी रुकावट। AI पिन को यूज करने के लिए आपको उसे टच करना पड़ता था, एकदम प्रिसाइज कमांड देनी पड़ती थी और हाथ को एक खास ऑकवर्ड एंगल पर रखकर वो लेजर स्क्रीन पढ़नी पड़ती थी। ये बहुत ही ज्यादा हाई फ्रिक्शन था।
हम इंसान टच स्क्रीन के इस हद तक आदी हो चुके हैं कि एक क्लंकी नए इंटरफेस को अपनाना पॉसिबल ही नहीं था। इसके ऑपोजिट अगर हम स्मार्ट ग्लासेस को देखें तो वो लो फ्रिक्शन होते हैं। इनमें बस किसी चीज को देखना है और सवाल पूछना है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के नेचुरल रिदम को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसमें सीमलेसली फिट हो जाते हैं। और ठीक यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन का रुख मुड़ता है हमारे दूसरे सस्पेक्ट की तरफ। सस्पेक्ट 2, द स्मार्ट ग्लासेस रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज स्मार्टफोन का असली ऑल्टरनेटिव शायद हमारी छाती पर नहीं बल्कि हमारी आंखों पर होगा। स्मार्ट ग्लासेस अब किसी दूर के साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं रहे। यहाँ मेटा रे बैन स्मार्ट ग्लासेस के इस इंटरनल डिजाइन पर गौर कीजिए। इस पतले से फ्रेम के अंदर एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और कई एडवांस्ड माइक्रोफोन्स छिपे हुए हैं। लेकिन जानते हैं इसका असली गेम चेंजर क्या है? इसका हार्डवेयर नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद मल्टी मॉडल एआई। मल्टी मॉडल एआई का मतलब है कि ये सिर्फ टेक्स्ट या आवाज को प्रोसेस नहीं करता, बल्कि ये तस्वीरों और वीडियोस को भी रियल टाइम में समझ सकता है। यानी जो चीज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपका एआई असिस्टेंट बिल्कुल वही देख और समझ रहा है उसी वक्त। इस टेक्नोलॉजी का जो असली जादू है ना, वो रियल लाइफ सिनेरियोज में देखने को मिलता है। जरा इमेजिन कीजिए, आप पेरिस की किसी नियॉन लिट सड़क पर आराम से घूम रहे हैं। एक कैफे के बाहर फ्रेंच में लिखा मेन्यू आपको दिखता है। अब आपको अपना फोन निकालकर ट्रांसलेटर ऐप खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपने चश्मे से कहना है, हे मेटा ट्रांसलेट दिस, और कुछ ही सेकंड्स में आपके कानों में डायरेक्टली उसका ऑडियो ट्रांसलेशन आ जाता है। सड़क पर चलते हुए किसी अनजान पौधे को देखा, तुरंत उसका नाम पूछ लीजिए, या फिर अपने बच्चों के साथ खेलते हुए बिना उस मोमेंट से बाहर निकले और बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए आप HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये लिटरली एक सिनेमैटिक अनुभव है जो अब असली जिंदगी में सच हो चुका है। सेक्शन 3, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, एप्पल बनाम मेटा। ये रेस अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जब स्मार्ट ग्लासेस की असली पावर साबित हो चुकी है, तो 2026 और 2027 की टाइमलाइन एक बहुत बड़े टेक महायुद्ध की गवाह बनने वाली है। ये लड़ाई सिर्फ आपकी जेब में जगह बनाने की नहीं है, ये सीधे आपके चेहरे पर कब्जा करने की अल्टीमेट रेस है। अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर इन दोनों टेक जायंट्स की स्ट्रैटेजी को समझें, तो फिलहाल मेटा अपने रे-बैन पार्टनरशिप और एडवांस्ड मल्टी मॉडल एआई के साथ मार्केट में क्लियरली लीड कर रहा है। उनका ओरायन नाम का एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होलोग्राफिक AR प्रोटोटाइप भी 2027 तक लॉन्च हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल एक लंबी और हमेशा की तरह बहुत सोची समझी रेस दौड़ रहा है। रूमर्स ये हैं कि 2026 या 27 तक एप्पल अपने स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करेगा, जिसमें उनकी कटिंग एज माइक्रो LED स्क्रीन्स होंगी और उनका खुद का सिक्योरली इंटीग्रेटेड एप्पल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि एप्पल आखिर किस डायरेक्शन में सोच रहा है। ये इमेज दिखाती है कि एप्पल का विजन कैसा हो सकता है। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके आसपास की फिजिकल दुनिया में ही स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन एरोज, दुकानों की रेटिंग्स और आपके पर्सनल रिमाइंडर्स सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब आपके आईफोन और एप्पल वॉच के साथ एकदम फ्लॉलेसली सिंक करेगा। अगर एप्पल किसी तरह इन डिवाइसेस की बैटरी और डिजाइन की चुनौतियों को पार कर लेता है ना, तो ये ग्लासेस सच में टेक की दुनिया में भूचाल ला सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इस हाइप को साइड में रखते हैं, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सेक्शन 4, द डार्क साइड, प्राइवेसी, डॉक्सिंग और इनकी भयानक लिमिट्स। जैसे जैसे हम इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में कदम रख रहे हैं, एक बहुत ही सस्पेंसफुल और डरावनी परछाई हमारा पीछा कर रही है। एक ऐसी दुनिया जहां हर चश्मा एक कैमरा हो और हर कैमरे के पीछे एक पावरफुली स्मार्ट AI दिमाग हो। ये कॉम्बिनेशन हमारी प्राइवेसी के लिए कैसा नाइटमेयर बन सकता है, इसका अंदाजा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स के एक एक्सपेरिमेंट से लगाया जा सकता है। उन्होंने मेटा रे-बैन ग्लासेस को पिम आईज नाम के एक फेशियल रिकग्निशन टूल, कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और पब्लिक डेटाबेसेस के साथ कंबाइन किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था IX-ray और इसका नतीजा बेहद खौफनाक। वो सड़क पर चलते हुए अनजान लोगों के चेहरों को बस देखते थे और इंस्टेंटली उनका नाम, उनका घर का पता और फोन नंबर उनके फोन पर डिस्प्ले हो जाता था। उन्होंने इसके लिए किसी सीक्रेट टेक का यूज नहीं किया, सिर्फ वही टेक्नोलॉजी यूज की जो आज मार्केट में पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत ही सीरियस एथिकल सवाल के सामने खड़ा कर देता है। क्या इस अल्टीमेट कन्वीनियंस और हाईटेक लाइफ के लिए हमें पब्लिक प्लेसेस में अपनी अनोनिमिटी, अपनी गुमनामी हमेशा के लिए खो देनी चाहिए?
हालांकि इन ग्लासेस पर एक छोटी सी प्राइवेसी एलईडी लाइट जरूर होती है जो रिकॉर्डिंग के टाइम जलती है, लेकिन ऑनेस्टली दिन की रोशनी में या थोड़ी दूर से उसे देख पाना प्रैक्टिकली नामुमकिन होता है। क्या हम अनजाने में एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई भी हमें बिना हमारी इजाजत के स्कैन कर सकता है? ये एक ऐसी रियलिटी है जिसके बारे में हमें अग्रेसिवली सोचना ही होगा। प्राइवेसी के इश्यूज तो अपनी जगह है, पर एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल दीवार है जो इन सभी सपनों का रास्ता रोके खड़ी है, और वो है इंजीनियरिंग की रियलिटी। हम सॉफ्टवेयर में चाहे जितने एडवांस हो जाएं, हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी अभी भी काफी पीछे है। मेटा रे-बैन जैसे लाइट वेट ग्लासेस की बैटरी मुश्किल से 4 से 6 घंटे, एक्चुअली स्क्रैच दैट, अगर आप इसमें एआई ज़्यादा यूज़ करें तो शायद सिर्फ 3-4 घंटे ही चलती है। चेहरे पर पहने जाने वाले किसी डिवाइस में बड़ी बैटरी लगाना उसे भारी और अनकंफर्टेबल बना देगा, और पसीने के साथ हीट को कंट्रोल करना एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। जब तक बैटरी टेक में कोई बड़ा सॉलिड स्टेट ब्रेक थ्रू नहीं होता, ये गैजेट्स आपका पूरा दिन साथ तो बिल्कुल नहीं निभा सकते। सेक्शन 5, फ्यूचर 2026। तो आखिर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? हम अपने इस इन्वेस्टिगेशन के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं। क्या वाकई 2026 में स्मार्टफोन की मौत तय है? क्या हम इन स्क्रीन से कंप्लीटली आज़ाद होने वाले हैं? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट वो है जो क्वालकॉम के सीईओ के स्टेटमेंट में साफ झलकता है। 2026 में स्मार्ट ग्लासेस हमारे फ़ोन को किल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो स्मार्टफोन के अल्टीमेट इंसेपरेबल कंपेनियन बन जाएंगे। भारी प्रोसेसिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावर हंग्री टास्क्स अभी भी आपकी जेब में रखा फ़ोन ही करेगा, और ये ग्लासेस सिर्फ उस फ़ोन के एक सीमलेस एक्सटेंशन की तरह काम करेंगे। आपका फ़ोन कहीं नहीं जा रहा, बस उससे इंटरैक्ट करने का हमारा तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर ग्लासेस स्मार्टफोन को नहीं मारेंगे तो द रियल स्मार्टफोन किलर आखिर है कौन? क्या हो अगर अगला सबसे बड़ा टेक रेवोल्यूशन वो ना हो जो आप अपने चेहरे पर पहनते हैं, बल्कि वो हो जो सीधे आपके अंदर फिट हो जाए? इसे कहते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या BCI। ईलॉन मस्क की न्यूरालिंक और दुनिया भर के एडवांस्ड लैब्स इस पर तेजी से काम कर रही हैं। इस कॉन्सेप्ट में AI पावर्ड माइक्रोचिप्स को सीधे इंसानी दिमाग से जोड़ा जाता है। यहाँ आपको किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, किसी टच की नहीं, यहाँ तक कि किसी फिजिकल इनपुट की भी नहीं। आप सिर्फ अपने ख्यालों से, अपनी सोच से मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में इसके फायदे बेमिसाल हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब ये आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा तब क्या होगा? और इसके साथ हम आते हैं एक ऐसी खौफनाक और माइंड बेंडिंग सोच पर। जब तक हम मेंटली अपने स्मार्टफोन्स को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार होंगे, तो क्या ऐसी नौबत आ जाएगी कि कंप्यूटर सीधे हमारे दिमाग में ही इंस्टॉल हो चुका होगा? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंटरनेट और एडवर्टाइजमेंट्स किसी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी सोच और आपके ख्यालों में प्रोजेक्ट किए जा रहे हों। ह्यूमन और मशीन का ये कनेक्शन जितना थ्रिलिंग है, उतना ही हॉरिफाइंग भी। इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर। इस डीपली फैसिनेटिंग और थोड़े डरावने सफर में आज के लिए बस इतना ही।